बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व विजयदशमी पर सोनपत्ती का विशेष महत्व होता है। वर्णित है कि भगवान श्री राम ने लंका पर विजय से पहले भगवान शिव और शनिदेव को प्रिय शमी के पेड़ की विधि विधान से पूजा की थी। इस समय उन्होंने शमी पेड़ से विजय श्री प्राप्त करने का भी वरदान मांगा था। धार्मिक मत यह है कि शमी पेड़ की पूजा करने और शमी के पत्ते को स्पर्श करने से भगवान श्री राम को विजय मिली थी। अश्विनी मास के शारदीय नवरात्र में शक्ति पूजा के 9 दिन बाद दशहरा अर्थात विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक इस पर्व के दौरान रावण दहन और शस्त्र पूजा के साथ शमी वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। स्थानीय लोग इसके पत्ते को सोनपान भी कहते हैं। संस्कृत साहित्य में अग्नि को शमी गर्भ के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष का पूजन करते आए हैं। खासकर क्षत्रियों में इस पूजन का महत्व ज्यादा है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने इसी वृक्ष के ऊपर अपने हथियार छुपाए थे और बाद में उन्हें कौरवों से जीत प्राप्त हुई थी। इस दिन शाम को वृक्ष का पूजन करने से आरोग्य एवं धन की प्राप्ति होती है। दशहरे पर शमी के वृक्ष की पूजन परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन समय से चली आ रही है। समय के साथ अब परंपराएं बदल रही हैं। नई पीढ़ी अब इसके महत्व को नहीं जानती। पिछले 50 सालों से देवकीनंदन दीक्षित चौक में सोनपत्ता बेचने वाली महिला ने बताया कि पहले इसकी बिक्री ज्यादा थी, लेकिन अब समय के साथ अब बिक्री कम होती जा रही है क्योंकि नई पीढ़ी को उसके महत्व की जानकारी नहीं है। मैं बेटा था 50 साल ऊपर हो गए हैं। सोनपत्ता रावण मरे के बाद में अपन शहरी देते अब कम लेते। पहली जमाना में एक मान्यता बहुत रही है और अब नहीं फिर अभी है ना। थोड़ा बहुत पुराना भी जो जाना थे ना तो मन ले गए थे और नवा अभी लड़का मन पढ़त लिखत मन थोड़ी लगी। सोनपान को लेकर दूसरी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने के पूर्व शमी वृक्ष के सामने सिर नवाकर अपनी विजय हेतु प्रार्थना की थी। भगवान श्री राम ने इन पत्तियों का स्पर्श किया और विजय प्राप्त की थी। इसलिए मान्यता चल पड़ी कि शमी की पत्तियां विजयदशमी के दिन सुख, समृद्धि और विजय का आशीष देती है। राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान करने के बाद कुछ न बचने पर शमी पेड़ के पत्ते दान किए, जो उनके प्रताप से स्वर्ण में बदल गए। कालांतर में इसे स्वर्ण के समान मान लिया गया और दशहरे की शुभकामनाएं के साथ इसका आदान प्रदान होने लगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट।